तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 7 का जो साइंस का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, मतलब आज इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होगा बचपन से कि आप खाना खाते हो। ठीक है। एनिमल्स भी अपना खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काव। काव क्या खाते हैं बच्चों? काव खाता है प्लांट्स को। ठीक है। प्लांट्स को। और एनिमल्स क्या खाते हैं? जो शाकाहारी होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सॉरी जो वेजिटेरियन होते हैं शाकाहारी, उन लोग प्लांट्स खाते हैं। ठीक है। प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कौन से प्लांट्स खाते हैं? हम लोग वेजिस खाते हैं। वेजिटेबल खाते हैं। ठीक है। हम लोग वेजिटेबल खाते हैं। और जो वेजिटेबल नहीं खाते उन लोग क्या खाते हैं? फॉर एग्जांपल टाइगर। टाइगर को वेजिटेबल थोड़ी पसंद है। टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सारे एनिमल्स क्या खाते हैं? ये सारे एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं। ठीक है। दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। इतना अब तो आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही जैसे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, या वेजिटेरियन जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है। तो आपको पता चल ही चुका होगा जो वेजिटेरियन होते हैं वो वेजिटेबल्स को खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है बच्चों? कि आपको ये पता चल रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स में कौन कौन आते हैं? एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। ठीक है। हम लोग भी तो एक एनिमल है। ठीक है। एनिमल्स हम लोग दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है ना। क्या अगर एनिमल नहीं होगा, वेजिटेबल्स नहीं होंगे, मतलब वेजिटेबल भी तो प्लांट है ना। अगर वेजिटेबल नहीं होंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? ठीक है। हम लोग खाएंगे क्या अगर एनिमल्स नहीं होगा, वेजिटेबल नहीं होगा? अब आप लोग सोच रहे होगे कि हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे या फिर बर्गर खाएंगे। ठीक है। आपको पता है क्या पिज़्ज़ा और बर्गर किससे बनता है? पिज़्ज़ा और बर्गर वेजिटेबल्स से तो बनता है। अगर वेजिटेबल्स नहीं होंगे या एनिमल्स या वेजिटेबल से ही तो बनता है ना, वो प्रोसेस्ड फूड होता है। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे या वेजिटेबल्स नहीं होंगे तो पिज़्ज़ा बर्गर कैसे बनेगा? सही है ना। तो इससे आपको हम लोग को ये पता चल रहा है कि एनिमल्स जो होते हैं ना, जो एनिमल्स, हम लोग भी एनिमल्स ही हैं। ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट है। ठीक है। जो एनिमल्स है ना बच्चों वो डिपेंडेंट है। ठीक है। वो डिपेंडेंट है, मतलब वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है। एनिमल्स और प्लांट पे डिपेंडेंट है। वो दूसरे एनिमल या फिर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है। एनिमल्स या प्लांट्स पे। अगर ये नहीं होंगे तो एनिमल्स खाएंगे क्या? ठीक है। वो एनिमल्स को खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं? अभी ह्यूमन बींग जो हम लोग है ना, इंसान है, वो थोड़े एडवांस टाइप के इंसान है। इंसान, हम लोग एडवांस इंसान क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो पिज़्ज़ा बना लेते हैं, बर्गर बना लेते हैं खुद के लिए, या बिरयानी बना लेते हैं। ये अल्टीमेटली इन इन सब चीज़ों से तो आ रहा है, प्लांट से और एनिमल से ही तो बन रहा है ना। तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा दिमाग है तो हम लोग पका के अच्छे से खाते हैं। वेरएज़ जो जंगली जानवर होते हैं वो कच्चा खा लेते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम, आपको आगे के क्लास में समझेगा कि उन लोग का जो शरीर है ना वो उसी काम के लिए बना है। ठीक है। उन लोग को उस सब की आदत होती है। हम लोग खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। तो आपको इतना इंट्रोडक्शन समझ में आ चुका होगा। तो इस वाले क्लास में ना हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग जैसे ही हम लोग और डीप जाएंगे और भी वीडियोस आएंगे ना, तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट जो है ना, अभी हम लोग ने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया है, मतलब पढ़ा नहीं है, मतलब आप समझ सकते हो कि एनिमल जो होते हैं या इंसान हम होते हैं, हम लोग दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं या फिर हम लोग वेजिटेबल्स को खाते हैं। वेरएज आपने कभी सोचा है क्या, कभी आपने सोचा है कि जो प्लांट्स होते हैं उन लोग क्या खाते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं, आप घर के बाहर जब आपके मम्मी पापा के साथ आप स्कूल जाते हो या फिर आप गार्डन जाते हो, ठीक है, गार्डन जाते हो या फिर आप कहीं जू जाते हो, आपने कभी देखा है क्या प्लांट आपके घर में आंगन में? अगर आप घर के थोड़े बाहर जाके देखोगे तो आपके आंगन में कितने सारे प्लांट्स है। कभी आपने देखा है क्या प्लांट्स क्या खाते हैं? कभी आप सोचा है? तो प्लांट को न्यूट्रिशन क्या मिलता है? कभी आपने सोचा कि न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक है। ये सब आप सोच के देखना। ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर ये न्यूट्रिशन क्या होता है, ये प्लांट्स भी खाना खाते हैं, प्लांट्स क्यों खाना खाते हैं भाई, उन लोग तो जिंदा नहीं है। बट मैं आपको बता दूं बच्चों कि प्लांट को भी ना, हम इंसान जैसे उनको भी लाइव, वो भी एक जिंदा होता है। ठीक है। उसको भी जीवन भगवान ने दिया है, उसको भी खाना चाहिए कि वो बड़ा हो सके, फल फूल सके। आपको फ्रूट्स मिलते हैं या फिर आपको वेजिस मिलते हैं, जो सब्जी होती है वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट्स तो भी जिंदा है ना। जो भी चीज़ बड़ी हो रही है बच्चों, जो भी चीज़ बड़ी हो रही है, अगर वो बड़ी हो रही है, वो फल फूल रही है, मतलब आपको फल दे रही है, या वो अभी आप छोटा पौधा लगाते हो आपके घर के आंगन में, वो आप देखते हो 5 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्या वो उतना ही बड़ा रहता है? वो उतना बड़ा नहीं रहता है, वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है।
वो और भी बढ़ जाता है, मतलब वो ज़िंदा है, उसको उसके अंदर भी जान है इंसान जैसे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेड़-पौधे होते हैं उनको भी जान होती है उनके अंदर भी, ठीक है। तो अब उनके पास जान होती है तो उन लोग बड़े होने के लिए कुछ खाना खाना चाहिए तभी बड़े होते हो। आपने बचपन में सुना होगा मम्मी को बोलते हुए कि कुछ खा ले वरना तू बड़ा नहीं होगा, तू कैसे शक्ति ताकत नहीं आएगी। तो खाना खाने से हमको ताकत आती है, ठीक है। तो खाना प्लांट्स को भी चाहिए क्योंकि अब प्लांट जिंदा है, अगर जिंदा नहीं होता तो खाना नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो आपने सोचा है कभी प्लांट खाना कैसे मिलता है? तो अगर इस चैप्टर में ना, ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में कि प्लांट खाना कैसे खाते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक देखना, आने वाले भी जितने भी हम लोग के क्लासेस होंगे ना, ये पूरा चैप्टर मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। आने वाले पूरी क्लासेस में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि प्लांट खाना कैसे बनाते हैं, खाते हैं, ठीक है। वो चल नहीं पाते ना, जैसे कि एक एनिमल है या हम इंसान है। हम इंसान क्या करते हैं कि एक एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम लोग चल के जा सकते हैं, वेरेस जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो एक ही जगह पर रुकते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे वो कभी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, ठीक है। तो उन लोग खाना कैसे खाते होंगे, कैसे बनाते होंगे, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सब मैंने एनसीईआरटी से लिया है, ठीक है। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित प्राणी हैं या जीव जंतु है या फिर हमारे क्या हो गए पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये सब जिंदा है, ठीक है। आप बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे भी जिंदा होते हैं। मैंने अभी बताया था कि वो जिंदा होते हैं। जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपनी ज़िंदगी में बड़े हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, मतलब वो जिंदा है, ठीक है। अगर कौन सी भी जिंदा वस्तु नहीं है तो वो कभी बढ़ती नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप जो इस वीडियो देख रहे हो, आप मोबाइल से देख रहे होंगे, ठीक है। आप अपने साइड में बुक रखा होगा, कभी आप देखा है कि ये मोबाइल या बुक 1-2 महीने में या 1.5-2 साल में बड़ा हो जाता है? नहीं, वो उतना ही रहता है, ठीक है। आप जितने में आप दुकान से या कहाँ से भी आप खरीदते हो, जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा रहता है, ठीक है। वो कभी उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है, मतलब वो एक जिंदा नहीं है, ठीक है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। जो भी जिंदा प्राणी है या वस्तु है ना इस दुनिया में, उनको फल फूलने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। इतना ये लाइन वो बता रही है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जितना भी जिंदा एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है उनको खाना बहुत ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। तो ये नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स? व्हाट are the components ऑफ फूड, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो मैं बताता हूँ जो फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। तो मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ आंसर। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन होते हैं ना, ये कंपोनेंट्स है फूड के, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछ रहे हैं, अभी बच्चे थोड़े पूछ रहे होंगे कि सर कंपोनेंट क्या होते हैं। कंपोनेंट मतलब जिस चीज़ से खाना बन रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फूड है, फॉर एग्जांपल मैं उसका नाम दे रहा हूँ, उसका नाम है पिज़्ज़ा, ठीक है। आपने पिज़्ज़ा खाया, तो पिज़्ज़ा खा के कहाँ जाता है? आपके पेट में जाएगा ना। तो पेट में जाने के बाद क्या होता है कि पेट में एसिड होता है। एसिड खाने को क्या करता है कि उसको तोड़ता है, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे पीस में उसको तोड़ता है। उसको तोड़ने के बाद वो बहुत ही छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। अभी वो छोटे छोटे पीस को प्रोसेस करके उसमें से ये जो सिंपलेस्ट थिंग है ना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, बहुत ही सिंपलेस्ट थिंग्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स, विटामिन हमको मिलता है, ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स था, ये आपको नहीं पढ़ना है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ जिज्ञासा के लिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या है, पिज़्ज़ा है, ठीक है। पिज़्ज़ा को हम लोग सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल या बायोलॉजिकल मटेरियल में तोड़ रहे हैं। तो सिंपलेस्ट थिंग्स क्या होंगे?
सिंपलेस्ट थिंग होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन। और इससे ही तो खाना बनता है ना। मैं आपको अभी उल्टा बताऊँ, ठीक है? अगर मैं आपको उल्टा बताऊँ कि जो सिंपलेस्ट थिंग था उसको हम लोग जोड़ते कॉम्प्लेक्स थिंग बना दे, तो कॉम्प्लेक्स थिंग क्या बन रहा है? पिज़्ज़ा बन रहा है। तो पिज़्ज़ा क्या है? फूड है ना। तो फूड किससे बनना है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन। एट द एंड क्या है कि जो फूड है ना वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन से बना है, ठीक है? आप कुछ भी ले लो लाइफ में, आप जो कुछ भी खाते हो ना वो सब इससे ही बना होता है। तो बच्चों आपको इतना पता चल गया होगा कि फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं। अभी कंपोनेंट मतलब खाना किस चीज़ से बना है, ठीक है? अगर ये नहीं होंगे तो खाना नहीं बन सकता, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन। और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड करके। तो आप क्या लिखोगे? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स, ठीक है? इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी कि आपको समझ में आ जाए बस। सो यू ऑल्सो लर्न दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये हो गया हमारा। अभी थर्ड वन क्या है? दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। मतलब ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है? कंपोनेंट ऑफ फूड को बोलते हैं न्यूट्रिएंट एंड दिस आर नेसेसरी फॉर द बॉडी। और अभी ये नेसेसरी है, ठीक है? अगर ये नहीं होगा तो हम लोग जीवन जी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दौड़ना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको लिखना है, या आपको डांस क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको स्विमिंग करना है, आपको बात करनी है, ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप काम कर रहे हो ना। ये काम करने के, फॉर एग्जांपल आपके पापा जॉब करते हैं, मम्मी कुछ खाना बना रही है, या आपको हाथ पैर चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए। अभी एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आएगी न्यूट्रिएंट से, ठीक है? अभी न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट कंपोनेंट ऑफ फूड है, मैंने बताया था। अब कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन, जिससे खाना बनता है। अभी आप खाना खा रहे हो, खाने से हम लोग को क्या मिल रहा है? पेट में जाके ये खाना टूट रहा है, छोटे छोटे बारीक बारीक पीसीस में टूट रहा है, और ये बन रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन। और ये अल्टीमेटली ये बॉडी में जा रहा है। बॉडी में अल्टीमेटली हमको क्या दे रहा है? हम लोग को एनर्जी दे रहा है, ताकत प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हम लोग डेली जो भी हम लोग डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई करना, खेलना कूदना, टीवी देखना, तो ये कर पाए, ठीक है? ये कैसे हो पाता है? एनर्जी से हो पाता है। या आपको चोट लगी है, अगर आपके पास मिनरल्स या विटामिन्स की कमी है तो चोट जल्दी से ठीक नहीं होगी। अगर आपके पास कैल्शियम की कमी है तो आपके हड्डी मजबूत नहीं होगी, ठीक है? तो ये सब कैसे मजबूत नहीं होगी? कैसे कैल्शियम नहीं है, कैसे विटामिन्स नहीं है, कैसे विटामिन डी नहीं है? ये सब खाने से आता है, ठीक है? अगर आप खाना अच्छे से खाओगे तो आप अच्छे से बड़े हो पाओगे, ठीक है? आपका दिमाग बड़ा होगा, आपकी बॉडी अच्छे से बड़ी होगी, ठीक है? तो थोड़ा आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अभी आप स्कूल जाते हो, आप सुबह कुछ खाते नहीं हो, आप स्कूल गए हो, आपको जो बोर्ड होता है ना वो धुंधला धुंधला सा दिखता है, मतलब ब्लर सा दिखता है, ठीक है? आपको मन नहीं लगता पढ़ाई में, आपको नींद आती है, कभी कभी लगता है कभी ये लेक्चर ख़त्म होगा, आपको कमज़ोरी सी लग रही है। क्यों? क्योंकि आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है? अगर आपको ये सब दिख रहा है तो आपको खाना पीना सुधारना होगा, आपको अच्छे से पेट भर के स्कूल खा के जाना पड़ेगा। खाने से ही तो हम लोग को विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है? आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अभी फोर्थ वाला क्या लिखा है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब लिविंग क्या होता है? जो भी जिंदा है। अभी जिंदा को हम लोग लिविंग बोलते हैं, ठीक है? अब सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, जो भी जिंदा है उनको हम लोग लिविंग बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लांट हो गया, हम लोग हो गए, जो भी जिंदा है, ठीक है? उन लोग को खाना ज़रूरी है। खाना नहीं खाओगे तो आप जी नहीं पाओगे। आप कितना भी सोच लो कि अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप जी नहीं पाओगे। आप पतले होते 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 एट द एंड आप लाइक बेहोश हो जाओगे, ठीक है? प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड ऑफ देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। मतलब जो प्लांट होते हैं ना, मैं आपको अभी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल लेता हूँ। तो एग्जाम्पल से समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। मतलब ये लाइन ये बता रही है कि जो एनिमल्स है ना, अभी समझो कि आप हो या मैं है, हम लोग किस पे डिपेंडेंट है? हम लोग एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। और थोड़े एनिमल जो शाकाहारी होते हैं और एक थोड़े एनिमल मांसाहारी होते हैं, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि टाइगर हो गया, एनिमल हो गया, ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, ठीक है? जैसे कि ह्यूमन शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है, एनिमल को खा रहा है, वो एनिमल पेड़ पौधों को खा रहा है, वेजिस को खा सकता है या एनिमल्स को। मतलब अगर वेजिस एट द एंड, पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं, आप ऐसे इमेजिन करो कि आपके बाजू में जितने भी पेड़ पौधे हैं सब गायब है और एनिमल्स नहीं है, तो हम लोग खाना क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग डिपेंडेंट है। हम लोग डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? हम लोग डिपेंडेंट है दूसरे एनिमल्स पे। ह्यूमन भी तो एक एनिमल है ना, हम लोग दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। और एनिमल कौन सा भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि स्नेक किस पे डिपेंडेंट है? स्नेक डिपेंडेंट है फ्रॉग पे।
फ्रॉग पे। और फ्रॉग किस पे डिपेंडेंट है? फ्रॉग डिपेंडेंट है इंसेक्ट पे, ठीक है। इंसेक्ट और कोई चीज़ पे डिपेंडेंट है, मतलब अगर फ्रॉग नहीं होगा तो स्नेक खाएगा क्या? एट द एंड कुछ भी नहीं खा पाएगा, ठीक है। अगर उसके जो भी खाने की चीज़ें उसको नहीं मिल रही तो कुछ भी नहीं खा पाएगा, एट द एंड मर जाएगा। फ्रॉग भी ऐसे ही है, ठीक है। और थोड़े एनिमल जैसे कि गोट हो गया, ठीक है, गोट हो गया, इन लोग क्या खाते हैं? इन लोग पेड़ खाते हैं, पेड़ पौधे, ग्रास वगैरह, ठीक है। इन लोग को इससे पेट भरता है। वेरएज़ जो प्लांट होते हैं ना, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, कभी आपने सोचा उन लोग क्या खाते होंगे? वो लोग, उन लोग ना एनिमल्स को नहीं खाते या वेजिस को नहीं खाते, ठीक है। इसलिए उनको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट, मतलब वो किस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी वो अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना डीपली ले रहा हूँ, मतलब चैप्टर में आपको कितना अच्छे से समझाऊंगा, आपको पता चल चुका होगा। अगर आपको आपको पता चल चुका होगा, ठीक है। तो ये सब इंट्रोडक्शन है, इसमें से आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं और भी चैप्टर से रिलेटेड और भी हमारे लेसन्स आएंगे, ठीक है। और भी क्लासेस आएंगे, आप सारे क्लासेस अटेंड करना। एट द एंड, मतलब जब तक ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल दैट दे ईट प्लांट्स, ओके। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो थोड़े एनिमल्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं और थोड़े एनिमल एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। मतलब डिपेंडेंट है ऑलवेज, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और प्लांट प्लांट क्या खाता है, कभी सोचा है? आप इतना आप समझ लो, अभी आप दिमाग में बैठा लो कि जो प्लांट होते हैं ना वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किस पे डिपेंडेंट नहीं होते, इनडिपेंडेंट होते, सॉरी इंटरडिपेंडेंट नहीं, वो इनडिपेंडेंट होते हैं। मतलब वो खुद में ही खुद है, ठीक है। वो किस पे निर्भर नहीं है, जैसे कि ह्यूमन दूसरे पे निर्भर होते हैं। आज हम लोग को ये एनिमल नहीं मिला तो हम लोग खाएंगे क्या, वो एनिमल नहीं मिला तो खाएंगे क्या, ऐसे प्लांट्स नहीं होते। प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। एट द एंड जो एनिमल्स होते हैं वही प्लांट्स को खाते हैं, वेर इज प्लांट एनिमल्स को नहीं खाते, ठीक है। प्लांट्स, इसलिए हम लोग को अब जो प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट है प्लांट है, ठीक है। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एट द एंड प्लांट्स पे ही तो डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ह्यूमन है वो डायरेक्टली एनिमल्स को पका के खाते हैं। अभी हम लोग एडवांस है इसलिए हम लोग उसको पकाते हैं, वेरेज एनिमल्स इतने हम लोग की तरह एडवांस नहीं, उसका उन लोग का जो इम्यून सिस्टम है ना ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए उन लोग पकाए बिना खा सकते हैं और उनको बीमारी नहीं होती। वेरेज अगर ह्यूमन भी बिना पकाए खा लेंगे ना कुछ भी खाना तो उन लोग को बीमारी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली एनिमल्स भी खा सकते हैं या इनडायरेक्टली एनिमल्स को कैसे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल टाइगर या फिर लायन, लायन और टाइगर गोट को खाते हैं, और गोट किसको खाता है? गोट खाता है प्लांट्स को, ठीक है, पेड़ पौधे को। तो इनडायरेक्टली तो डिपेंडेंट है ना, क्योंकि अगर गोट प्लांट्स को नहीं खाएगा तो टाइगर गोट मर जाएगा, फिर टाइगर के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे तो निर्भर कर रहे हैं, तो प्लांट हमारा प्राइमरी फूड है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या होते हैं? तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं इन प्लांट्स, तो हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट एक ही वो ऑर्गेनिज्म से जो जिंदा है, जो अपना खुद का खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इन चीज़ों का यूज़ करके, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिनरल्स का, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ करते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको इतना लिख के रख लो, आप एक बार रिवाइज कर देना। जब मैं नेक्स्ट मेरी क्लास आएगी ना उसके अंदर मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने बताया ये लाइन वही बता रही है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे जो भी हमको डैमेज पड़ रहा है, कट पड़ रहा है, हम लोग कहाँ पे गिर जाते हैं, खून निकल रहा है, तो रिपेयर करता है, ठीक है। हमारी बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करता है, कुछ भी डैमेज हो रहा है तो, ठीक है। और प्रोवाइड्स एनर्जी, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है डे टू डे लाइफ के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। और हम लोग को ग्रो करने के लिए। अब बचपन में इतने बड़े थे, मतलब अब बचपन में 2 इंचज़ के थे, तो आप बड़े होके भी 2 इंचज़ के रहोगे नहीं ना, आप ग्रो हो रहे हो, ठीक है। आप बचपन में जितने बड़े थे, बड़े होके उतने बड़े नहीं होते, ठीक है। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, हम लोग ग्रो करते हैं, हमारे हाथ पैर बड़े होते हैं, हमारा दिमाग ग्रो होता है, हम लोग नई चीज़ें सीखते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये खाने की वजह से हो रहा है। एट द एंड जेनेटिक्स भी मैटर करता है, ये आप आगे की क्लास में सीखोगे, बट अभी के लिए जो खाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जेनेटिक्स के साथ साथ न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूट्रिशन क्या होता है, अभी आपने इतना तो समझ में आ चुका होगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया, प्लांट्स क्या खाते हैं वो पढ़ लिया, ह्यूमन बींग क्या खाते हैं वो पढ़ लिया।
और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ठीक है। तो आपको इतना ये हो रहा होगा कि इतना आप सोच रहे होंगे कि भाई न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज बाय द बॉडी। इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम लोग ले रहे हैं हमारी बॉडी में और वो यूटिलाइज कर रहे हैं, वो यूटिलाइज कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली कर रहे हैं। तो हम लोग यूटिलाइज करें, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? जो भी हम लोग अंदर ले रहे हैं और उसको यूटिलाइज करें, मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं, और विटामिन को यूज़ कर रहे हैं, मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम लोग को ग्रो होने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अभी प्लांट्स को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग प्लांट को ऑटोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, मतलब खुद बना रहे हैं, और ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट, मतलब जो खाना है ना वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं और उससे उन लोग अपने आप को नरिश कर रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं। नरिशमेंट इन द सेंस कि उन लोग बड़े हो रहे हैं, खुद को रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, खुद को सेफ रख रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशंस। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। मैं आपको बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, मैं एडवांस में लेक्चर आएंगे ना तब बताऊँगा। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसीलिए मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो ये सन है, ये सनलाइट है, ठीक है। तो सन से प्लांट्स को क्या मिलती है? सनलाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है, ठीक है। तो सनलाइट तो इसको सन से मिल रही है। पानी कहाँ से मिलेगा? पानी मिलेगा सॉइल के अंदर से। अब सॉइल के अंदर पानी कैसे आता है? जब बारिश का दिन होता है, जब बारिश का पानी गिरता है ना, जब बारिश के दिनों में बारिश का पानी गिरता है, ठीक है, तब सॉइल क्या करती है कि सॉइल पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। सॉइल पानी को ऑब्जर्व कर लेती है और पानी को रखती है एज अ स्टोर। आप जैसे कि लॉकर में कपड़े रखते हो ना, वैसे ही हमारी जो धरती माता है, मतलब सॉइल है, वो पानी को अपने अंदर खींच लेती है, ठीक है। और वो प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, ये रूट्स, ये रूट्स क्या करते हैं कि ये पानी को खींच लेते हैं और अपने डेली मतलब ग्रोथ के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, पानी का यूज़ करके। फिर हम लोग को सनलाइट सन से मिल रही है, पानी सॉइल में मिल रहे हैं, और मिनरल्स भी सॉइल में होते हैं, ठीक है। बहुत तरह के मिनरल्स सॉइल में होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। ये आपको आगे पढ़ना है, बस इतना समझो कि मिनरल्स, सनलाइट और पानी सॉइल से मिल रहा है, ठीक है, प्लांट को अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए। इन सब से प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करता है। तो आप देख ही सकते हो कि ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, आप आगे के क्लास में पढ़ोगे। ये मतलब जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इन पे डिपेंडेंट है, मतलब इससे आपको पता चल रहा है कि जो प्लांट है ना किस पे डिपेंडेंट नहीं है, कौन से एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए हम लोग प्लांट को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। TROPHIC, TROPHIC, ठीक है। TRO TROPHIC, ऑटोट्रॉफिक। इसलिए प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ये याद रखना। इसका डेफिनेशन मैं आने वाले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट, मतलब खुद का खाना खुद बनाना। वेर एज हम लोग, मैं हेट्रोट्रॉफिक के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि ये प्लांट के बारे में, ठीक है, ये पूरा चैप्टर प्लांट्स के बारे में, नरिशमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक मतलब, हेट्रोज मतलब होता है अदर, मतलब हेट्रोट्रॉफिक वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, विच आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए इसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। अभी मैं ये क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आने वाली क्लासेस में आपको क्या क्या बताऊँगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, प्लांट खाना कहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है, और ये मतलब खाना कैसे बनाते हैं प्लांट, ठीक है। मैं आपने सर ये बताया कि सनलाइट होता है, मिनरल्स होते हैं, और क्या होता है, वाटर होता है, इससे खाना बनता है। बट खाना एट द एंड कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग लिविंग थिंग्स से हम लोग उसको खा रहे हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे खा रहे हैं, मतलब जो जिंदा नहीं है, सनलाइट को कैसे खा रहे हैं, ठीक है। ये सब आगे क्लास में आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आप रिवाइज करना, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से लगा के फिर से देखना, ठीक है। आगे के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आप लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि प्लांट्स आर फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, मतलब प्लांट में खाना कहाँ पे बन रहा है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली द सर्टन पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब अभी हमारा जो खाना है हम लोग खा रहे हैं
वो खाना कहाँ पे मतलब डाइजेस्ट कहाँ पे हो रहा है, पेट में हो रहा है। प्लांट के खाना कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ पे खाना बन रहा है, ठीक है, ये सीखेंगे। हाउ टू प्लांट ऑब्टेन रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल हो कहाँ से मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ही ऊपर ऊपर से बताया था कि सनलाइट सन से मिलते हैं, पानी सॉइल से मिलता है, ठीक है, और मिनरल्स ये वगैरह मैं आगे की क्लास में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब जो वातावरण है, मतलब जो हमारे जो आप घर से बाहर निकल के देखते हो वहाँ पे कहाँ से उन लोग को खाना मिलता है, ठीक है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, मतलब वो अपने फूड फैक्ट्री में कैसे खाने को ट्रांसपोर्ट करते